हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आ चुकी हूँ अपने ननद जी के यहाँ, जो कि इस समय बज रहे थे 5 और यहाँ आज है हल्दी रस्म। तो मेरी जो ननद है ना, उनकी जेठानी की लड़के की है, तो फिर हम लोगों का भी बुलावा था, तो हम लोग भी आ गए और मेरी बिटिया रानी भी आ गई। ये देखिए, हल्दी की तैयारी यहाँ होने लगी और मेरी बिटिया मेकअप करने में तो सबसे आगे है भाई। उसे मेकअप करने बोल दो तो बहुत ही अच्छे से बाल स्ट्रेट करना हो, मेकअप करना हो, तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो करती भी है बखूबी, निभाती भी है। तो फिर यहाँ वो कर रही थी और हम लोग तैयार होने हुए। तो ये हमारे ननद जी का घर है, ये हमारे नंदोई जी हैं जो कि आप लोगों को दिखाई, और मेरे ननद का घर है। और ये डेकोरेशन हुआ है इस तरह से हल्दी का। तो हल्दी में भाई पीला पीला तो होता ही है, तो वो हुआ। अभी पूरा अच्छे से डेकोरेट नहीं हुआ था। और ये जो जिनके लड़के की शादी है, उनका ये घर है। तो फिर अभी नया जैसे दोनों लोग का अलग अलग सब बन गया, नहीं तो पहले एक में ही था। अब बेटे की शादी करनी थी ना, तो फिर बहू आने वाली थी, तो उनको उनके लिए थोड़ा सा घर ज़्यादा होना ज़रूरी था, तो इसलिए दो बेटे के हिसाब से था, तो इसलिए इस तरह से बन गया। नहीं तो यहाँ आ चुके थे ये डांस करने वाले, राधा कृष्ण और भोले बाबा और पार्वती के रोल में ये कर रहे थे डांस। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग ये देखने में जुटे थे। अभी हम लोग तो तैयारी हो रहे थे। ये मेरा बेटा था ना, वो शूट कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके। और हम लोग तो अभी तैयार हो रहे थे, और तैयार होके अभी बाद में आएंगे, क्योंकि हम तो भाई अपने ननद के यहाँ आए हैं। तो दुल्हन जो है वो फिर अभी तो बाहर ज़्यादा निकलना होता नहीं है, तो फिर तब भी आई हूँ, यही बहुत है। क्योंकि कुछ लोग का एक होता है कि अरे हाँ ये पहुँची रहती हैं, पर भाई अपने घर से कोई खाली नहीं है। पर एक जो लगाव है, क्योंकि ये दीदी से ना मेरा बहुत ही ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि ये छोटी हैं और मेरे साथ बहुत टाइम तक रही हैं शादी के पहले। तो इनका जो हमसे जो जुड़ाव है ना, वो कभी भी लगा ही नहीं कि ननद भाभी हम लोग हैं। एकदम फ्रेंड की तरह से रहते हैं, फ्रेंड की तरह से हर चीज़ ट्रीट करते हैं। कभी भी ना, जैसे होता है कभी कभी किसी ननद भौजाई में जैसे मनमुटाव होता है, हमारे दोनों में कभी भी ना तो मनमुटाव हुआ। बिल्कुल एकदम फ्रेंड के तरह होते हैं। जैसे कुछ भी मैं ली, दीदी हाँ मैंने ये लिया, वो भी ली तो तुरंत दिखाएंगी। कुछ भी हुआ तो हर चीज़ शेयर करना, एक दूसरे का चीज़ों को लेके अपना बनाना पहनना, बिल्कुल भी हम लोग अंदर नहीं करते हैं। अगर साड़ी भी हुई ना, तो वो मेरा मैं उनका। तो ये सारी चीज़ें ना जो होता है, वो हम दोनों बिल्कुल भी शेयर करते हैं हर चीज़ को। तो इनके साथ मेरा एक अलग ही जुड़ाव है। तो इस तरह से रहता है हमारा और इनका रिश्ता। तो इसलिए ये जब बोली कि भाभी आज ही आओ, तो हम कहे ठीक है मैं आज ही आती हूँ। तो मैं 2 दिन इनके यहाँ रही, जबकि टाइम नहीं था, मेरे बच्चों का पेपर भी था, तब भी मैं इन दीदी का जो है ना, मैं बात कभी भी नहीं हटाती हूँ। फिलहाल मैं अपने पांचों नंदों का वही सम्मान करती हूँ। पर जब अगर मेरे पास कितना भी काम हो, और नहीं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा प्रमोशन वाला काम भी है ना, वो रेगुलर करना होता है। सारी चीज़ों को रेगुलर हर चीज़ करना होता है टाइम टाइम पर। नहीं तो उसका एक वो होता है कि आप रेगुलर करो तो रेगुलर करो, नहीं तो एक दिन छोड़ के करो तो एक दिन छोड़ के करो, इस तरह से होता है। तो वो सारी चीज़ें, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं मिलता है, कहीं आना जाना मुझे मुश्किल होता है, तब भी मैं एक अपने रिश्तों के लिए बिल्कुल भी टाइम निकालती हूँ। टाइम अपने रिश्तों में बिल्कुल आड़े नहीं आने देती। तो ये देखिए मेरे नंदोई जी, और यहाँ इस तरह से था डेकोरेशन। तो ये सब सोच के मैं कभी भी अपने रिश्तों में जो है ना, वो वीडियो आड़े नहीं आने देती, जबकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है किसी चीज़ को लेके, तब भी। और शादी विवाह भाई, शादी विवाह भी रोज़ रोज़ नहीं होता है, तो सारे काम को पेंडिंग में करके उसके बाद निकल पड़ी। यहाँ 2 दिन रहने वाली थी, अब रहूँगी बारात वाले दिन, विदाई वाले दिन सारी दुल्हन जब आ जाएंगी, तब उसके बाद यहाँ से जाऊँगी। तो इतना रहने वाली थी, टाइम लेके आई थी। तो और नहीं तो बच्चों का पेपर भी हो रहा था, बच्चे मेरे दोनों चले गए थे घर, मैं अकेली ही थी।
एक तरफ बच्चों के ऊपर भी मन लगा था कि मेरे बच्चे बारात वाले दिन क्या पहन के आएंगे क्या नहीं, पर कोई नहीं। एक होता है ना कि बच्चे थोड़े से अब बड़े होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उन लोगों को अब छोड़ना, अब अपने मन को कठोर करती हूँ। नहीं तो कठोर तो हूँ नहीं भाई, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कठोर हूँ। तो कठोर अपने मन को थोड़ा सा करती हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को भेजूंगी पढ़ाई के लिए कहीं भी, तो हमेशा उन लोगों को थोड़ा सा डिपेंड अपने ऊपर करूँगी। क्योंकि मेरा बेटा जो है ना 17वीं में पढ़ने वाला है, तो 17 साल के बच्चे हो गए, तो लोग थोड़ा सा अपने से डिपेंड नहीं होंगे, तो अब बाहर पढ़ने भेजूंगी तो कैसे करेंगे। तो ये सोच के थोड़ा सा अपने मन को कठोर करती हूँ और सोचती हूँ कि कुछ अपने से ही पहन के आए। तो देखिए, इसी कारणवश मैं रुक गई थी अपने दीदी के यहाँ। तो फिर यहाँ सारी चीज़ें हो रहा था इस तरह से, और अब हल्दी रस्म का वो सज चुका था, अब बस होने वाला था हल्दी। तो हल्दी होके उसके बाद फिर जो होगा आप लोगों के साथ सारे चीज़ों को शेयर करेंगे, और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए आप। तो जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस तरह से। तो कभी भी हम अपने जो व्यस्तता है ना, वो व्यस्तता सबको होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के सब खाली बैठे हैं, पर व्यस्तता के साथ अपने रिश्तों को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिश्ते पहले से तो अब में वैसा रह नहीं गया है, क्योंकि जब से ये मोबाइल आया ना, तो रिश्तों में जो दरारें आती ही जा रही हैं। तो क्योंकि मोबाइल अच्छा भी है, तो कहीं मोबाइल ख़राब भी है। पहले था तो मोबाइल नहीं थी, कभी कभी बहन भाभी भाभियाँ तो मिलती थी, तो कितना अच्छा रिस्पेक्ट होता था, कितनी अच्छी वो होता था। पर आज जो है ना, सारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं। तो वैसे ही रिश्ते बहुत रिश्ते की तरह नहीं हैं, पर उसमें भी आज व्यस्तता अगर हम दिखा दिए तो और रिश्ते बहुत दूरी बन गई हैं रिश्तों में। तो जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये जब से मोबाइल आया ना, तो इसीलिए बोलती हूँ मोबाइल अच्छा भी है तो कहीं मोबाइल ख़राब भी है। अगर इसे अच्छी जगह यूज करो तो अच्छा है, इसे अगर ख़राब की जगह यूज करो तो ख़राब है। तो मैं तो इससे काफ़ी अच्छा तो यूज करती हूँ, और सारी चीज़ों को बंद कर दिया। क्योंकि जैसे बातें करने में ना कहीं न कहीं दरार आ ही जाती है, तो इसका यूज करना मैंने बंद कर दिया। कम से कम बात करती हूँ, कम से कम सब, हाँ, किसी का कुछ हुआ, किसी को बीमारी है, दुःख है, तो फ़ोन कर लेती हूँ। फालतू फ़ोन करना बंद कर दिया, टाइम पास करना बंद कर दिया। बस अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। फालतू का अगर जितना आप टाइम पास करोगे ना, उतनी ही आपको उलझनें बढ़ेगी, आपको उतना ही दिक्कत आएगी। तो उस दिक्कत से ही मुक्ति पालो, वही अच्छी बात है। तो मैं भाई वो सारी चीज़ों से बहुत दूर हो गई और अपने जीवन में बिजी रहने लगी, और यही अच्छाई है कि आज मैं खुश हूँ, और 2 पैसे अर्निंग भी हो रही है हमारी। ऐसा नहीं है कि हमें 2 पैसे मिल नहीं रहे हैं, 2 पैसे मिल भी रहे हैं। तो अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, आज के जीवन में अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि रिश्तों को छोड़ दो, रिश्ते भी रहे, और उसके बाद रिश्ते में इतना रहे कि हाँ, व्यवहार बना के रखो, और इतना वो मिठास रखो कि हाँ, कोई कुछ फिर कोई ये ना रहे कि पूछ पूछौल या लड़ाई झगड़ा। हाँ, इतना अपने आप को बदलना, इस कलयुग में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई कलयुग का ज़माना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है और करने वाला कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। और जो कि मैंने अपने आप को बदल डाला, और आज मैं बहुत खुश हूँ, और इतनी इस मंजिल तक पहुँची, इसमें 4 पैसे मिल भी रहे हैं, अर्निंग भी हो रही है, हमें कुछ अपना जो खर्च है वो निकाल रहे हैं। जो हम रिचार्ज कराते थे वो भी अपने पतिदेव से कहते थे, वो तो नहीं कह रहे हैं, वो अपने आप में से कर रहे हैं, अपने जो खर्चे हैं वो अपने से कर रहे हैं। तो यही बहुत है, और हम खाली बैठे नहीं हैं, वो बिल्कुल इधर की बातें उधर नहीं कर रहे हैं, अपना
जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है। हम खुश रहें और सबको खुश रहने दें, यही बहुत है। अगर हम किसी की खुशी का कारण बन जाए ना, बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी के दुख का कारण बने तो वो भी बहुत ख़राब बात है। तो इसलिए किसी का दुख का कारण नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें हम सबको खुश करना और खुश रखना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। तो इसलिए मैं तो भाई जो प्यार से बुलाता है उसके यहाँ जाती हूँ। ये नहीं देखती हूँ कि ये हमारे दूर का रिश्तेदार है, ये हमारे पास का रिश्तेदार है, ये हमारा सगा है, कुछ नहीं। ये देखिए, ये मेरा लुक रहा। तो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को मैं नहीं देखती हूँ। जो प्यार से बुलाता है उसके यहाँ जाती हूँ, अच्छे से रिस्पेक्ट से जाती हूँ और आती हूँ। यही बहुत है हमारे लिए। तो इस तरह से हल्के से पूरा हो गया। अब यहाँ ये डांस करने वाली थी ना, राधा और इंद्रवती, तो इन्होंने यहाँ लड़कियों को बुलाया और उनकी मम्मी, उनके भैया, उनके पापा सब लोग खड़े हुए और पैसा कोई जो दान देना होता है ना, पैसे, तो वो सारी चीज़ों को इस तरह से नेट के लिए कर रहे थे और डांस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और आप लोग भी घर पर उनको आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसे ही सदा खुश रहें और अपनी लाइफ में व्यस्त रहें और खुश रहें। इसी तरह से जो होने वाली वो भी ऐसे ही अच्छी रहे, मस्त रहे, दोनों की जोड़ी सलामत रहे, माता रानी करे। इसी तरह से आप लोग भी घर बैठ के अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा हमारे भांजे को। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो लाने की, जो कि लाऊंगी भी। और अभी एक दो वीडियो आ जाए, शादी के जो वीडियो हैं वो होने के बाद मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने की और बनाने की। तो आप ऐसे ही हमारे साथ खड़े रहिए, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही मेरी जो फैमिली है ना, इसकी सपोर्ट से ही मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ और इसी तरह से मेहनत करूँगी और आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए। क्योंकि हम आपके बगैर कुछ नहीं है, आप ही हमारे सब कुछ है। ये हमारी जितनी फैमिली है उनके लिए बोल रही हूँ, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो यही अपने बात का कहती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक